Hello friends, welcome again to my channel. So in this video we are going to discuss about the GT reading section 1. सेक्शन 2 की वीडियो लाइव बनाई थी मैंने, लेकिन लाइव कई बच्चों ने कमेंट किया था फॉर लाइव क्लास। मैंने वीडियो लाइव बनाई थी सेक्शन 2 की, लेकिन लाइव कोई भी देखने नहीं आया, तो इसलिए मैं आज लाइव वीडियो नहीं शेयर कर रही। तो अगर आपने लाइव क्लासेस में इंटरेस्टेड हो तो 11:30 बजे डेली मॉर्निंग सारे लाइव आ जाया करो। अगर मेरे को ज्यादा ऑडियंस दिखाई देगी लाइव में तभी लाइव वीडियोस बनाऊंगी, नहीं तो फिर मैं जनरल नॉर्मल ऐसी ही वीडियोस जरूर आपके साथ लेकिन शेयर की जाएंगी, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आज की वीडियो है सेक्शन 1 के बारे में। सेक्शन 1 के कई बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि मैम सेक्शन 1 में जो ट्रू फॉल्स नॉट गिवन के क्वेश्चंस होते हैं एंड मैचिंग द इंफॉर्मेशन टाइप्स क्वेश्चंस होते हैं, ये वाले क्वेश्चंस की डिस्कशन कराई जाए, तो इसलिए मैंने आज ये टॉपिक चूज किया है। तो लेट्स सी कि ये हमने कैसे करने हैं। फिल इन द ब्लैंक्स हैं और मैचिंग द इंफॉर्मेशन टाइप क्वेश्चंस हैं हमारे पास। तो ये क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 1 में आपके पास नॉर्मली यही टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में भी, सेक्शन 1 में ट्रू फॉल्स एंड मैचिंग द इंफॉर्मेशन। और इनको करना कैसे है ध्यान से जरूर देखना, क्योंकि बच्चों को मेरी फिल इन द ब्लैंक्स वाली टेक्निक्स मैट्रिक्स बहुत ज्यादा उन्होंने अप्रिशिएट किया, कई का मुझे पर्सनल कमेंट भी आया, तो इसलिए उनके इंटरेस्ट को देखते हुए मैं एक और वीडियो आज शेयर कर रही हूँ जहां पर मैं डिस्कस करूंगी ट्रू फॉल्स की बेस्ट टेक्निक्स एंड मैचिंग द इंफॉर्मेशन टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस की बेस्ट टेक्निक्स, ताकि आपके ये क्वेश्चंस आगे से गलत ना हो और आपका बैंड स्कोर आगे से इंप्रूव हो सके। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो हमारे पास पैसेज है सेक्शन 1 का, हाउ टू चूज योर बिल्डर, दिस इज योर फर्स्ट पैसेज, राइट। तो इसमें हमारे पास 1 to 7 क्वेश्चंस हैं, दीज आर ट्रू फॉल्स एंड नॉट गिवन। तो साथ साथ मैं समझाऊंगी आपको कैसे करना है। फर्स्ट जैसे क्वेश्चन है, आफ्टर सिलेक्टिंग अ बिल्डर यू शुड डिसाइड ऑन द डिजाइन ऑफ योर न्यू हाउस। तो यहाँ पे हमारी जो मेन चीज है, आफ्टर सिलेक्टिंग अ बिल्डर मीन्स आफ्टर, हमने एक वर्ड ऐसा चूज करना होता है जिसका अपोजिट एग्जिस्ट करे, ठीक है। आफ्टर सिलेक्टिंग अ बिल्डर यू शुड डिसाइड ऑन द डिजाइन ऑफ योर न्यू हाउस, मतलब पहले बिल्डर चूज करना चाहिए, उसके बाद आपको डिजाइन चूज करना चाहिए। क्वेश्चन का मतलब ये है। अब फर्स्ट क्वेश्चन है तो ऑब्वियस सी बात है स्टार्टिंग में ही होगा, राइट। ये रहा हमारा स्टार्टिंग, ये देखो सेकेंड लाइन में हमारा शो हो रहा है, बिफोर यू लुक फॉर अ बिल्डर। तो यहीं पे हमने आंसर पहले दिमाग में आ जाता है। क्वेश्चन में क्या था, आफ्टर सिलेक्टिंग अ बिल्डर, लेकिन लोकेशन में क्या है, बिफोर यू लुक फॉर अ बिल्डर इट्स इंपॉर्टेंट टू डेवलप अ कॉम्प्रिहेंसिव बजट एंड हैव अ क्लियर प्लान। मतलब बिल्डर को हमने बाद में चूज करना है, पहले डिजाइन चूज करना है। लोकेशन में क्या है, आफ्टर सिलेक्टिंग द बिल्डर, सिंपल सी बात है, और लोकेशन में क्या है, बिफोर। तो यहीं से आप भी गेस करो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स। तो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ऑस्ट्रेलिया यू कैन मेक श्योर दैट अ बिल्डर हैज द एप्रोप्रिएट लाइसेंस। अब यहाँ पे कीवर्ड क्या है हमारे पास, एप्रोप्रिएट लाइसेंस, ठीक है, और इन ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन है, जहां पर हमने फर्स्ट की लोकेशन ढूंढी उसके नीचे ही सेकंड क्वेश्चन हमारे पास मिल जाएगा, ये रहा इन ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। इन ऑस्ट्रेलिया दिस मीन्स चेकिंग दैट द बिल्डर होल्ड्स अ रेजिडेंशियल बिल्डिंग लाइसेंस, ठीक है। वंस यू हैव अ डिजाइन इन द माइंड इट इज टाइम टू स्टार्ट नैरोइंग डाउन योर बिल्डर, ठीक है। ये अगेन ये फर्स्ट क्वेश्चन की उसने एक्सप्लेनेशन दे रखी है, शॉर्टलिस्ट एंड दिस स्टार्ट्स विद द असेसिंग हाउ क्वालिफाइड ईच बिल्डर इज। क्वालिफाइड मतलब लाइसेंस। तो इन ऑस्ट्रेलिया दिस मीन्स चेकिंग दैट द बिल्डर होल्ड्स अ रेजिडेंशियल बिल्डिंग लाइसेंस, मतलब रेजिडेंशियल बिल्डिंग लाइसेंस का मतलब क्या हो गया, एप्रोप्रिएट लाइसेंस। तो इसका आंसर क्या हो गया, ट्रू। तो इस तरीके से आपने करने हैं कीवर्ड्स और ऐसा वर्ड जिसका अपोजिट एग्जिस्ट करे। अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो एक लाइक जरूर कर देना वीडियो को, सब्सक्राइब जरूर करना मेरे चैनल को, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वायरी है, कुछ और आपको चीज को पूछना है, यू कैन कॉमेंट मी इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द बेस्ट बिल्डर्स यूजुअली बिलोंग टू हाउसिंग इंडस्ट्री एसोसिएशन। अब यहाँ पे दो हमारे पास कीवर्ड्स हैं, बेस्ट बिल्डर्स, ठीक है, बिलोंग टू,
ठीक है, ये हमने सर्कल करना है कि बिलोंग टू है। हाउसिंग इंडस्ट्री एसोसिएशन, ये हमारा कीवर्ड है अगेन। तो अगर हम लोकेशन में जाएं, उसके नीचे ही हमने ढूंढना है जहां पे सेकंड का आंसर मिला, ये रहा इंडस्ट्री एसोसिएशन। You can check if the builder is a member of an industry association such as the Housing Industry Association HIA। तो ये रही हमारी लोकेशन। अब आप बोलोगे, आप भी बताओ इसका आंसर क्या होगा। अब क्वेश्चन में क्या है, the best builders usually belong to the Housing Industry Association। अब यहाँ पे हाउसिंग इंडस्ट्री एसोसिएशन की बात तो कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, यू कैन ऑल्सो चेक इफ द बिल्डर इज अ मेंबर ऑफ। हम ये चेक कर सकते हैं कि जो बिल्डर है वो इस इंडस्ट्री का, इस एसोसिएशन का मेंबर है या नहीं है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोल रहा था, द बेस्ट बिल्डर्स बिलोंग करते हैं हाउसिंग इंडस्ट्री एसोसिएशन को, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है, हम सिर्फ चेक कर सकते हैं। उन्होंने ये नहीं बोला, बेस्ट बिल्डर्स की बात नहीं करी यहाँ पे। मतलब हमें जो सब्जेक्ट है वो मिसिंग है। अगर हमारा सब्जेक्ट मिसिंग है, किसी हल्की सी भी, एक भी हमारे पास छोटी सी भी इंफॉर्मेशन मिसिंग है, तो उसका आंसर नॉट गिवन होता है। अब यहाँ पे बेस्ट बिल्डर्स की बात नहीं करी, बाकी सारी बात करी हुई है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, नॉट गिवन। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमें बेस्ट बिल्डर्स की बात नहीं करी हुई, इसलिए इसका आंसर है नॉट गिवन। अगर छोटी सी भी इंफॉर्मेशन मिसिंग है तो उसका आंसर नॉट गिवन होगा, इस बात को माइंड में जरूर रखना। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द HIA मतलब हाउसिंग इंडस्ट्री एसोसिएशन जो है, गिव्स एन अवार्ड टू बिल्डर्स हुज स्टैंडर्ड्स ऑफ कस्टमर सर्विस आर वेरी हाई। HIA हो गया, यहाँ पे अवार्ड हो गया, ठीक है, कस्टमर सर्विस हो गया, आर हाई हो गया, ठीक है। अब हमने ढूंढनी है लोकेशन, तो लोकेशन की तो कोई बात ही नहीं है ना, जहां पे हमने अभी ढूंढा उसके नीचे ही देखना है हमने। अब यहाँ पे अवार्ड्स आ गया। फॉर इंस्टेंस द HIA runs a state and national awards program with a category that recognizes the level of customer service that a builder delivers। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या था, HIA अवार्ड देता है स्टैंडर्ड जो कस्टमर सर्विस को हाई जो सर्विस है वो प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। हाई सर्विस हो गया, अवार्ड हो गया, HIA हो गया, कस्टमर सर्विस हो गया। तो यहाँ पे भी हम अगर हम देखें, हमें यहाँ पे HIA भी मिल गया, अवार्ड प्रोग्राम रन करता है वो भी मिल गया। रिकग्नाइजेस का मतलब ही यही होता है कि वो अवार्ड देती है ये ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे लेवल था तो क्वेश्चन में था विद हाई, विद सर्विसेज आर वेरी हाई, तो ये लेवल बता दिया उन्होंने भी, जिसका लेवल हाई होता है उसको रिकग्नाइज किया जाता है, उनको अवार्ड मिलता है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू, ठीक है। तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्डर्स हु वर्क ऑन स्मॉलर प्रोजेक्ट्स आर मोर लाइकली टू हैव डिस्प्ले होम्स। अब यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन की बात करें, कीवर्ड्स क्या होंगे, बिल्डर्स हु वर्क, कहां पर काम कर रहे हैं, स्मॉलर प्रोजेक्ट्स। अब ये जो मैं वर्ड्स सर्कल करती हूँ ना, ये वो वर्ड्स होते हैं, अगर हमें ये सेम मिल गए तो ट्रू, अगर इसका अपोजिट मिल गया तो फॉल्स, राइट। आर मोर लाइकली टू हैव डिस्प्ले होम्स, भी जो बिल्डर स्मॉलर प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं उनके पास ज्यादा चांसेस हैं, मोर लाइकली उनके पास ज्यादा चांसेस हैं डिस्प्ले होम्स होने के। अब डिस्प्ले होम्स यहाँ पे हमारा मेन कीवर्ड्स है, ठीक है। तो अगर हम लोकेशन में जाएं तो यहाँ पे हमारा ऊपर वाला आंसर खत्म हुआ था, ये रहा हमारा डिस्प्ले होम्स, राइट। डिस्प्ले होम्स आर यूजुअली ऑफर्ड बाय द मेजर प्रोजेक्ट बिल्डर्स, ठीक है। डिस्प्ले होम्स आर यूजुअली ऑफर्ड बाय द मेजर प्रोजेक्ट बिल्डर्स हु वर्क ऑन लार्ज स्केल एंड कैन डिलीवर गुड क्वालिटी एंड वैल्यू। अब यहाँ पे लार्ज स्केल आ गया, अब यहाँ पे क्या था, स्मॉलर प्रोजेक्ट्स, ठीक है। तो क्या हो गया, इसका हमें क्या मिल गया, अपोजिट मिल गया। तो अगेन इसका आंसर क्या हो गया, फॉल्स। हमें सारा कुछ सेम टू सेम मिल गया, लेकिन जो मेन चीज था वो हमें मिल गई अपोजिट, इसलिए इसका आंसर क्या हो गया, फॉल्स। तो आई होप आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। आपने यही टेक्निक से अपने नेक्स्ट रीडिंग के ट्रू फॉल्स सॉल्व करके देखना आपके कितने सही जा रहे हैं, आपकी कितनी इंप्रूवमेंट हो रही है, और मेरे को रिव्यू कमेंट जरूर करना कि मेरी इस वीडियो से आपकी इंप्रूवमेंट हुई या आपको और इंप्रूवमेंट की जरूरत है। नेक्स्ट बात करें, इट इज एडवाइजेबल
to have a contract which is in accordance with the Domestic Building Contracts Act. अब ये हमारा यहाँ पे कीवर्ड है डोमेस्टिक बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्ट्स एक्ट। यहाँ पे जो हमारे मेन नाउन्स होते हैं नॉर्मली वही हमें जो कीवर्ड्स में इजीली मिल जाते हैं। अब यहाँ पे क्या है, इट इज एडवाइजेबल, भी आपको ये एडवाइस किया जाता है कि आपका जो आप कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हो वो इन अकॉर्डेंस हो। ठीक है, अब लोकेशन की बात करें, ये हमें मिल गया था ऊपर वाला लार्ज स्केल वाला मिल गया था, उसके नीचे ये रहा अवॉइड साइनिंग एनी बिजनेस कंट्रैक्ट। अब कई बच्चे क्या करेंगे, अवॉइड साइनिंग इन एनी बिजनेस कंट्रैक्ट, यही देख के ना बच्चे फॉल्स लगा लेंगे आंसर भी। यहाँ पे है इट इज एडवाइजेबल है क्वेश्चन में, और यहाँ पे क्या है अवॉइड साइनिंग एनी बिजनेस कंट्रैक्ट, क्योंकि ये बच्चों ने कर रखा है मेरे सामने, मैं इसलिए आपको ये गलती बता रही हूँ। तो कभी भी लापरवाही मत करो, केयरलेसनेस मत करो, काली मत करो। ठीक है, आगे डिटेल में पूरा पहले एक बार तसल्ली से रीड कर लो बिफोर आप कोई अपना आंसर लिख लो। अब यहाँ पे क्या है, अवॉइड साइनिंग एनी बिजनेस कंट्रैक्ट बिफोर यू हैव रेड एंड अंडरस्टूड इट थॉरोली, मतलब बिना किसी भी डॉक्यूमेंट को रीड किए समझे बिना साइन मत करो। ये बहुत नॉर्मल सी जेन्युइन सी बात है। आस्क योर बिल्डर टू यूज अ स्टैंडर्ड बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्ट, मतलब इन अकॉर्डेंस, हमने सर्कल किया था इन अकॉर्डेंस, इसीलिए ये मैंने यहाँ पे आपको पढ़ के बताया। आस्क योर बिल्डर टू यूज अ स्टैंडर्ड बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्ट दैट हैज बीन डिजाइन्ड to comply again means in accordance with the Domestic Building Contracts Act, in accordance with the Domestic Building Contracts Act। तो बिल्कुल सेम टू सेम आपका लाइन मैच हो रही है, तो इसलिए इसका आंसर क्या आ गया हमारे पास, ट्रू। ठीक है, तो इसलिए आपने आधा पढ़ के आंसर नहीं लगाना, पूरा कंप्लीट आगे भी थोड़ा सा रीड करो फिर आंसर लगाओ। ये बच्चे बहुत कॉमन गलती करते हैं, मैं इसलिए आपको बार बार समझा रही हूँ। ठीक है, और नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ कंट्रैक्ट इज लीगली बाइंडिंग फ्रॉम द टाइम इट हैज बीन साइंड, भी वो बाइंड है, उसकी टाइम लिमिट सेट है, लीगली बाइंडिंग है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, यू हैव 5 business days within which you may withdraw फ्रॉम द कंट्रैक्ट आफ्टर साइनिंग इट। अब यहाँ पे क्या लिखा है, आप 5 दिन के अंदर अपना जो कॉन्ट्रैक्ट है वो विड्रॉ कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे क्या है, लीगली बाइंडिंग है, वो लीगली बाइंड हो गया है। जब भी आपने कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर लिया तो आपका जो टाइम लिमिट है वो बाउंड हो गया, अब उसको आप विड्रॉ नहीं कर सकते। तो इसका आंसर क्या हो गया, फॉल्स। राइट, तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, ट्रू फॉल्स नॉट गिवन कैसे करने हैं, किस टेक्निक से करने हैं, ताकि आपके गलत ना हो और किन किन बातों का आपने ध्यान रखना है। तो अगेन अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। तो यही सेक्शन जो 1 है, इसके आगे जो क्वेश्चंस हैं 8 to 14 अभी हम इनको डिस्कस करेंगे। ये हमारे क्वेश्चंस हैं विच पैराग्राफ कंटेन्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, जब हमने इंफॉर्मेशन मैच करनी होती है, ये वो वाले क्वेश्चंस हैं। राइट, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 100% गारंटी है सेक्शन 1 में आपके पास ये क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो ये हम डिस्कस करेंगे आने वाली नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, 30 मिनट्स की वीडियो ऑलरेडी हो चुकी है। यहाँ पे एक वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके लिए, अगेन अगर आपको लाइव क्लासेस चाहिए तो 11:30 बजे फ्रॉम मंडे लाइव आ जाना। अगर मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लाइव नज़र आए तो मैं लाइव क्लास लूंगी, एक मैं मंडे को जरूर एक और ट्रायल करूंगी। अगर मेरे को मंडे को स्टूडेंट्स ज्यादा, ऑडियंस ज्यादा नजर आई तो आई डेफिनेटली टेक अ लाइव क्लास, बट अगर मेरे को नई बच्चे ज्यादा नजर आए तो फिर मैं नॉर्मली ऐसे वीडियोस जरूर बनाऊंगी, डेली एक वीडियो जरूर अपलोड करूंगी। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, डू कंसीडर सब्सक्राइबिंग माई चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड कमेंट इफ यू हैव एनी क्वेरीज। टिल देन स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी।